Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. Dear students, that day you have learned about present continuous tense. Today you will learn about present perfect tense, and this is part 8. प्यारे बच्चों, उस दिन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विषय में विस्तार से बताया गया था। जो बच्चे क्लास 8 से 9 में गए हैं उनके लिए तो ये नया है, लेकिन जिन बच्चों को मैं 9th में ट्रांसलेशन बताया हूँ लगभग उनको पूरा ट्रांसलेशन बताया जा चुका है। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चे 8 से 9 में गए हैं वह फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब जरूर पढ़ लेंगे। उनके बुक्स में फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब दिया गया है, उसका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं वे बच्चे फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब का अध्ययन कर चुके हैं। दिक्कत जो 8 से 9th में गए उनके लिए है। तो आपके बुक में फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब है। 4 प्रकार के वर्ब हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है, उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड है गॉन, और फोर्थ है गोइंग जिसमें आईएनजी लगाते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं जो 9th में गए हैं वह फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब का अध्ययन कर लेंगे। आपके बुक में दिया गया है, लाइनिंग ऐसे है, 4 लाइनिंग है, उसमें जो है फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब दिया गया है। तब आप ट्रांसलेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो बच्चे 10th में गए हैं उनको लगभग यह पूरा ट्रांसलेशन पढ़ाया जा चुका है। विशेष रूप से 9th वाले जो बच्चे हैं जो 9th में गए हैं उनको इसमें ध्यान देना। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसका रूल लिख रहे हैं। रूल 1, हिंदी में उन वाक्यों से हम यह स्पष्ट हो जाएंगे कि वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। कैसे? जब हिंदी वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इस प्रकार या है, ई है, ए है। जैसे मैं खा चुका हूं, इस प्रकार का वाक्य अगर अंत करता है तो आप समझ जाइए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। या मैं खा लिया हूं, मैं खा लिया हूं, या तुम खा लिए हो, ए हो या चुके हो, इसमें कोई अंतर नहीं। अगर चुके हैं तब भी और लिए है ऐसा वर्ड है तब भी हम जो है ये जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। मैं खा चुका हूँ, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैं खा लिया हूँ। तुम खा चुके हो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम खा लिए हो। ए हो या चुके हो, दोनों यह दर्शाते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए हो, ऐसे प्रकार के वाक्य जब अंत करते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। अब रूल में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें ही, शी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। जबकि रूल सेकंड में आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके साथ भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। अब इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए रूल नंबर 1, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और रूल सेकंड में आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, हेल्पिंग हैव का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे।
देखिए बच्चों, अब एग्जाम्पल, वह एक पाठ लिख चुका है। वह एक पाठ लिख चुका है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह एक पाठ लिख लिया है। दोनों सेंटेंस एक ही टेंस के हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर यह चुका है से एंड नहीं कर रहा है, लिया है से एंड किया गया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। लेकिन नहीं बच्चों, चुका है या लिया है, क्योंकि इसमें देखिए यह दिया गया है आपको, तो दोनों वाक्य एक ही हैं। वह एक पाठ लिख चुका है या वह एक पाठ लिख लिया है, दोनों जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही वाक्य हैं। अब वह की इंग्लिश होगी ही, और सब्जेक्ट जो है ही सिंगुलर भी है, तो हम हैज का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसका होगा ही हैज रिटर्न। राइट जो है फर्स्ट फॉर्म, रोड जो है सेकंड फॉर्म वर्ब का, और रिटर्न जो है थर्ड फॉर्म है। तो हमें इसमें इस टेंस में सदैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। ही हैज रिटर्न ए लेसन। ये दर्शाता है कि एक पाठ, ही हैज रिटर्न ए लेसन। सेकेंड रूल, सेकेंड एग्जांपल देखिए, वे विद्यालय जा चुके हैं। वे विद्यालय जा चुके हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे विद्यालय चले गए हैं। दोनों सेंटेंस एक, चुके हैं या गए हैं, बात एक ही है। तो वे विद्यालय जा चुके हैं, इसका होगा वे के लिए दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम जो है हैव का प्रयोग करेंगे। अगर इस तरह का और दिक्कत हो रही है तो इसका मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, आप इस पे ध्यान दे देंगे। स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव का प्रयोग, फिर मेन वर्ब, फिर जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वे विद्यालय जा चुके हैं। दे हैव, गो का जो है थर्ड फॉर्म गॉन होगा। दे हैव गॉन टू द स्कूल। दे हैव गॉन टू द स्कूल, यह हो गया आपका सेंटेंस। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3,
राम और श्याम नदी में तैर चुके हैं। देखिए सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, राम और श्याम हैं। अगर एक ही होते तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें दो हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। राम और श्याम नदी में तैर चुके हैं या राम और श्याम नदी में तैर लिए हैं, ये दोनों वाक्य एक ही है। राम एंड श्याम हैव, स्विम का जो है थर्ड फॉर्म स्वम होता है, स्विम, स्वयं, स्वम। आप बुक में देखेंगे चारों फॉर्म दिए गए हैं। घर पे इसमें आप बहुत खाली हैं, उसका अध्ययन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का अध्ययन नहीं होगा आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। राम एंड श्याम हैव स्वम इन द रिवर। राम एंड श्याम हैव स्वम इन द रिवर। ये देखिए आपके जो है 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। पाँच सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, यह आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए और एग्जाम्पल जो दिए गए हैं इसको। आइए बच्चों देखते हैं फिर आगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। सिर्फ इसमें नॉट जोड़ना है। सब्जेक्ट हिसाब से हैज और हैव का प्रयोग प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल, शीला कुएं से पानी नहीं निकाल चुकी है। अब नहीं से यह स्पष्ट होता है कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। कुएं से पानी निकालने को ड्रीव, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉन वर्ड का यूज करेंगे। शीला सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज है के बाद नॉट का, शीला हैज नॉट
drawn water from well. Sheila has not drawn water from well. Second example. तुम आम नहीं खा चुके हो। तुम आम नहीं खा चुके हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम आम नहीं खाए हो या खा चुके हो, दोनों होगा। तो इसका होगा यू के साथ हैव का प्रयोग। यू हैव नॉट ईटन थर्ड फॉर्म होता है। यू हैव नॉट ईटन, ईट, एट, ईटन। ईटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इस टेंस में हम सदैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का अध्ययन जरूर कर लेंगे। यू हैव नॉट ईटन मैंगोज, या मैंगोज करिए या मैंगो, एक या दो, या प्लूरल है और सिंगुलर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आम कितना वो खाया पता नहीं। तुम आम नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन मैंगोज, यह आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। 5 मिनट का सेकंड समय दे रहा हूं, इसके बाद मैं इसको रेज करता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये 2 टाइप के होते हैं। इसके टेंस पहले बताया भी जा चुका है। तो स्ट्रक्चर लिखिए। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, ये आपका हो गया। अब सेकेंड टाइप देखिए स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को जोड़ना होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, ये आपका हो गया सेकेंड टाइप।
तो यह स्ट्रक्चर आपका जो है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, और यह स्ट्रक्चर जो है आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब देखिए, जब नेगेटिव वर्ड यूज करना है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब थर्ड के फॉर्म के बीच में जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो, जैसे क्या तुम खाना बना चुकी हो? क्या तुम खाना बना चुकी हो? तो क्या, क्यों, कैसे जब वाक्य के शुरू में आते हैं तो हम स्पष्ट हो जाते हैं कि वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, और क्या, क्यों, कैसे जब वाक्य के मध्य में आते हैं तो हमें जान जाते हैं कि वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। तो क्या तुम खाना बना चुकी हो, हिंदी वाक्यों में यह पता होता है कि जेंडर क्या है, लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में जेंडर क्या है यह स्पष्ट नहीं होता, सेंटेंस वही होगा। अब इसमें अगर होता क्या तुम खाना बना चुके हो तो यह जो है मैस्कुलिन जेंडर होता, लेकिन चुकी है से यह फेमिनाइन जेंडर है। तो इंग्लिश के वाक्यों में यह स्पष्ट नहीं होता कि काम करने वाला व्यक्ति जो है वह पुरुष है कि स्त्री है। तो तुम के लिए जो है यू, क्या तुम खाना बना चुकी हो, तो हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू के साथ रूल में आप पढ़ चुके हैं कि हैव का प्रयोग होगा। खाना बनाने की इंग्लिश कुक्ड है, हैव यू कुक्ड, कुक्ड जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव यू कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या तुम खाना बना चुकी हो, यह भी होगा, या यह भी हो सकता है क्या तुम खाना बना ली हो, दोनों सेंटेंस के लिए यही होगा। तो हैव यू कुक्ड फूड, इससे स्पष्ट नहीं होता कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि इंग्लिश में यह स्पष्ट नहीं होता। हैव यू कुक्ड फूड। आप देखिए सेकेंड, क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या वह चला गया है। क्या वह जा चुका है या वह चला गया है, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका एक ही ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि मैं रोज से बताया था या है या चुका है से कोई अंतर नहीं है। वह के लिए ही का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता, जैसे होता क्या वह नहीं जा चुका है, अब नहीं से यह स्पष्ट होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका होगा वही नॉट जोड़ देंगे बस। हैज ही नॉट गॉन, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिए, तो यह इंट्रोगेटिव आपका नेगेटिव हो गया। ये देखिए फर्स्ट टाइप का हो गया सेंटेंस। अब एक सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव जो है सेकेंड टाइप भी देख लीजिए।
तुम क्या कर चुके हो। एग्जाम्पल थर्ड, तुम क्या कर चुके हो। तुम क्या कर चुके हो। देखिए क्या के कैसे जब सेंटेंस के मध्य में आते हैं तो हम यह स्पष्ट हो जाते हैं कि यह जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तुम क्या कर चुके हो। What have you What have you done? तुम क्या कर चुके हो या तुम क्या कर लिए हो, यह दोनों सेंटेंस है की। ओके, सो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा और उसमें जो है टाइम के विषय में बताया जाएगा। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम समय को दर्शाते हैं, वह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।